आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल नेशनल न्यूज। हम आपको लेकर चल रहे हैं सच है देखेगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर की बात निराली। हम आपको रोज़ नए एपिसोड के माध्यम से देश विदेशों की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आते हैं और साथ ही छोटे छोटे गांव मजरा टोलों की भी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। हमारी एक विशेष बात है कि हम राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खबरों का माया जाल, खबरों का मकड़ जाल, खबरों की खबर और दिन भर की मुख्य खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते हैं। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर कोई काम करना हो तो बड़े शिद्दत से करो, उसमें संपूर्ण कायनात भी आपकी मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, उसी थीम पर हम काम करते हैं और आज सफलता के मुकाम हासिल कर रहे हैं। हम संपूर्ण देश भर में अपने संवाददाताओं को नियुक्त कर रहे हैं। जिस किसी भी पत्रकारिता में रुचि रखने वाले युवक युवतियों या लोगों को चॉइस हो पत्रकारिता करने की, तो वह हमारे संस्थान से जुड़ सकता है, हमारे मीडिया हाउस से जुड़ सकता है। न्यूज़ 9 लॉन्चर को पूरे देश और पन्ना ज़िले में हर तहसील में अपने संवाददाताओं की ज़रूरत है। सो दोस्तों, स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर कांटेक्ट करिए और हमसे जुड़िए। जी हाँ प्यारे दोस्तों, बहनों और भाइयों, हम आज आपको लेकर चल रहे हैं बुधवार 25 सितंबर 2024। जी हाँ, आज की बड़ी और छोटी खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं। मानसून में 6 दिन बाकी, अब तक 105% बारिश हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश राजस्थान में। मानसून का पैटर्न उत्तर प्रदेश बिहार में कम, राजस्थान गुजरात में खूब वर्षा। जी हाँ दोस्तों, बदरा पिछले 10 साल में सूखे इलाके ज़्यादा भीगे। जी हाँ दोस्तों, NRI कोटा का बिजनेस बंद हो, यह पूरी तरह धोखाधड़ी। सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल कॉलेज के प्रवेश में पंजाब की मनमानी पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए अप्रवासी भारतीय NRI के दूर के रिश्तेदारों को आरक्षण देने की धोखाधड़ी बताया। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NRI कोटा को परिभाषा का विस्तार करने की राज्य की अपील को खारिज कर दिया है। दोस्तों, खबरों की रुख करते हुए चलते हैं। मुंबई सोना रिकॉर्ड तोड़ 74,764 रुपये पहुंची सोने की कीमत। मंगलवार लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। IBA के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत 297 रुपये बढ़कर रिकॉर्ड 74,764 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। 22 कैरेट सोना 272 रुपये महंगा हुआ है। इसकी कीमत रिकॉर्ड 68,484 रुपये प्रति 10 ग्राम रही है। चांदी 646 रुपये महंगी होकर 88,402 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने RTI पोर्टल पर मांगा जवाब। नई एयरलाइंस शंख को उड़ान भरने की अनुमति। नई दिल्ली एयरलाइंस कंपनी ने शंख एयर को देश में परिचालन के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। यह यूपी की पहली विमानन कंपनी होगी। इसका केंद्र लखनऊ और नोएडा से होगा। कंपनी सेवाओं की शुरुआत नई पीढ़ी के बोइंग 737-800 NG विमानों के बेड़े के साथ करेगी। दोस्तों, चलते हैं ब्रिटिश पहल। भारत में 5 साल में 24 यूनिवर्सिटी में कैंपस, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, भोपाल व इंदौर जैसी शहरों में कैंपस खोलेगी। अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी पर शेयर बाजार नियामक सेबी ने 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाई। फाइल रिलायंस होम फाइनेंस से जुड़ी कारपोर्ट लाइन के मामले में की गई। रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस के चीफ रिस्क ऑफिसर पर भी जुर्माना लगाया गया। मणिपुर में राइफल, ग्रेनेड और चीनी हथगोले मिले। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में बड़ी मात्रा में हथियार जब्त किए हैं। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि सोमवार को जिले की माचिस मानो पहाड़ी में तलाशी अभियान के दौरान राइफल और विस्फोट मिले। एक मैगजीन के चलित एक राइफल, 2 रॉकेट चलित ग्रेनेड, RBG के गोले भी मिले हैं। जी हाँ दोस्तों, अच्छी सेहत बनाने के दबाव में बीमार हो रहे लोग। 89% लोग अधिक एक्सरसाइज कर रहे हैं। 61 ने माना बेहतर दिखने का सामाजिक दबाव। हथकड़ी लगे आरोपी ने गोली वारी कैसे की, मामले की जांच करें। मजिस्ट्रेट कह रहे मुठभेड़ पर आरोप प्रत्यारोप, कांग्रेस की मांग। बादलपुर कर्नाटक हाईकोर्ट की कार्रवाई के वीडियो शेयर करने पर रोक।
बम से बेखौफ बचपन विरोध के एक स्कूल में हंसते खेलते बच्चे पढ़ते नहीं आए बल्कि इनके परिवारों ने इजरायली हमलों से बचने के लिए यहाँ पर पनाह ली है। दरअसल इसराइल ने सोमवार को लेबनान पर भीषण हवाई हमला किया था, जिसमें 35 बच्चों और 58 महिलाओं सहित 492 लोग मारे गए थे। गवर्नर का आदेश बरकरार, सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ीं। भू आवंटन मामला हाईकोर्ट ने खारिज की। यात्रा, जी हाँ दोस्तों, चलते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। 4 धाम यात्रा 3 माह से बंद, टैक्सी व होटलों का किराया 30% घटा। उत्तराखंड, नवंबर में कपाट बंद होने में 40 दिन बचे, 475 लाख श्रद्धालु आएंगे। उत्तराखंड में मानसून की विदाई के साथ फिर से 4 धाम यात्रा रफ्तार पकड़ती नजर आई है। साथ ही देश भर के पहाड़ यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि 4 धाम जाने वाली गाड़ियों और होटलों का किराया करीब 20 से 30% तक सस्ता हो गया है, क्योंकि मानसून के कारण पिछले 3 महीने से यात्रा लगभग बंद है। ऐसे में ट्रैवल एजेंसियों ने कार, बस और टेम्पो ट्रैवलर सभी का किराया घटा दिया है। यह कारण है कि इस सीजन के 4 धाम यात्रा खत्म होने में सिर्फ 40 दिन का समय बचा है। दोस्तों, चल रहे हैं मिजोरम, आज से थम जाएगी मिजोरम की लाइफ लाइन। आक्रोशित किसान बंद कर रहे हैं एकमात्र हाईवे। नॉर्थ ईस्ट में नया संकट, राशन समेत 90% आपूर्ति सिलचर आइजोल हाईवे से ही होती है। मिजोरम की लाइफलाइन सिलचर आइजोल हाईवे आज से पूरी तरह बंद होने वाली है। कोलास शिव जिले के जमीन मालिकों ने बुधवार से इस हाईवे की अनिश्चितकालीन नाकेबंदी का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने की किसान संगठनों से मुलाकात। स्कूल सुरक्षा पर केंद्र के दिशा निर्देश अधिसूचित करे राज्य। सुप्रीम कोर्ट, हिजबुल ने अपॉइंटमेंट में छपा रखी थी क्रूज मिसाइल। इजराइल, लेबनान, इजरायली हमलों में 558 लोगों की मौत। गाजा में हमास के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे इजराइल का फोकस अब लेबनान और हिजबुल्लाह पर आ गया है। सोमवार को इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक्स में लेबनान में मरने वालों की संख्या 598 हो गई है। खबरों का रुख करते हुए चलते हैं नई दिल्ली। आंकड़े सरकारी, मध्य प्रदेश में 1% से भी कम बेरोजगार, सबसे ज़्यादा गोवा, जम्मू कश्मीर। आज 26 सीटों पर वोटिंग, 25 लाख वोटर। 2014 में 59% वोट पड़े थे। मतदान का दूसरा चरण उमर अब्दुल्ला, रविंदर रैना सहित 239 प्रत्याशी। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के 25 करोड़, जम्मू कश्मीर के 25 लाख वोटर बुधवार को 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोट डालेंगे। इसमें जम्मू रीजन की 11 तो कश्मीर की 15 सीटें हैं। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। आखिर बार 2014 में चुनाव हुए थे, तब इनकी 25 सीटों पर 59% वोट पड़े थे। इस बार एक नई सीट जुड़ी है। राज्य में 90 सीटें हैं। पहले चरण में 24 सीटों पर रिकॉर्ड 61.38 मतदान हुआ था। तीसरे में 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को वोटों के रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएंगे। जी हाँ दोस्तों, हवा का रुख घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP ताकतवर। जम्मू में भाजपा बनाम नेशनल कांग्रेस। कितने 3 चुनाव किसको कितने सीटें? भाजपा 2001 में भाजपा को 2002 में 1 सीट, 8 में 2 सीट, 14 में 3 सीट। NC को 2002 में 12 सीट मिली थी, 2008 में 4 सीट, 2014 में 6 सीट PDP की को, और 2002 में 8, 2008 में 6, 2014 में 12। कांग्रेस को 2002 में 4, 2008 में 3, 2014 में 4। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं अमेरिका। न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मिले मोदी। न्यूयॉर्क, अमेरिका की 3 दिनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क के यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मिले। 23 अगस्त को भी मोदी ने यूक्रेन के दौरे पर उनसे मुलाकात की। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि जेलेंस्की ने UN समिट से उत्तर PM से मिलने का अनुरोध किया था। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई। साथ ही मोदी ने रूस से युद्ध खत्म करने के समाधान के लिए हर संभव मदद देने की बात कही। इसके बाद मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, 8 लोगों की मौत, 2 गंभीर। भीषण सड़क हादसा, दमोह गंभीर घायल। जबलपुर रेफर, शराब के नशे में था ड्राइवर। दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में मंगलवार को एक ट्रक और ऑटो रिक्शा की टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसा जिले के देहात थाना क्षेत्र में समन्ना गांव के आंधे बांदकपुर रोड पर मंगलवार दोपहर हुआ था। तेज रफ्तार ट्रक ने सवारी लेकर जा रहे ऑटो को पीछे से टक्कर मारी और दूर तक उसे घसीटता ले गया। घटना में ऑटो सवार 7 लोगों की मौके पर ही दम तोड़ दिया है, जिसका
अस्पताल में उपचार के बाद 3 लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया। इसमें एक की मौत हो गई। ऑटो में सवार सहित 10 लोग सवार थे। पुलिस ने ट्रक चालक छतरपुर निवासी नीरज सिंह लोधी 22 को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया है कि वो शराब के नशे में था। घायलों व शवों को JBC की मदद से बाहर निकाला गया है। जी हाँ दोस्तों, अभिनेता मुकेश को SIT ने गिरफ्तार किया। जमानत पर रिहा पैरालंपिक खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी मिलेगी। पारंपरिक पेशे का पालन नहीं करने पर बहिष्कार। 16 गिरफ्तार। कंगना बोली 3 कृषि कानून लागू हों, सभी राज्यों ने नहीं किया था विरोध। किसान आंदोलन के बाद केंद्र ने की कानून के लिए वापस। किसान नेता राजेवाल ने कहा उन्हें समझ ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में हरदा से एक बहुत खौफनाक खबर आ रही है। मासूम से दुष्कर्म आरोपी को फांसी देने की मांग को लेकर हंगामा। सिलारी और मनस गांव में संगठनों ने किया चक्का जाम। SP को बुलाने पड़े। 24 घंटे में आरोपी की गिरफ्तारी की बात सामने आई। जी हाँ दोस्तों, लगातार दुष्कृत और इस तरह के अपराध देश में बढ़ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेकर चल रहे हैं मध्य प्रदेश IPS के तबादले। जयदीप लोकायुक्त DG बने भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 15 IPS अधिकारियों के ट्रांसफर आदेश जारी की है। इस साल 1995 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी ADG इंटेलिजेंस जयदीप प्रसाद को लोकायुक्त संगठन में प्रभारी महानिर्देशक बनाया गया। वहीं 1996 बैच के IPS अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक लोकायुक्त संगठन योगेश चौधरी को पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त पुलिस महानिर्देशक प्रबंधक बनाया गया। वहीं साल 2012 बैच के IPS भोपाल जोन 2 श्रद्धा तिवारी को पुलिस कमिश्नर ऑफिस में पदस्थ किया है। 2016 बैच के IPS पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी में पुलिस उपायुक्त संजय कुमार अग्रवाल को भोपाल उपायुक्त जोन 2 बनाया गया है। 2020 बैच की IPS जबलपुर एडिशनल SP सोनाक्षी सक्सेना को भोपाल पुलिस कमिश्नर मुख्यालय में इंटेलिजेंस सिक्योरिटी की कमान सौंपी गई है। इस तरह मध्य प्रदेश शासन ने 15 IPS अधिकारियों की पोस्टिंग आदेश जारी किए हैं। 5 को दमोह के सिंग्रामपुर में होगी कैबिनेट बैठक। नए विधायक विश्राम गृह निर्माण के लिए 159 करोड़ 13 लाख की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कहा है कि आगामी 5 अक्टूबर को मंत्रिपरिषद की बैठक दमोह जिला के संग्रामपुर में होगी। यह रानी दुर्गावती के प्रति राज्य सरकार के सम्मान का प्रकटीकरण है। बैठक का आयोजन उल्लेखनीय है कि संग्रामपुर रानी दुर्गावती की राजधानी रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह बात कही। जी हां दोस्तों, हम लेकर चल रहे हैं आपको पन्ना जिले की खबरों की ओर। जल निगम विभाग की मनमानी। बीच तालाब में बना रहे पानी की टंकी। कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से की गई शिकायत। भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध। 5 ग्राम पंचायतों को मिले कचरा वाहन। 1 दर्जन से अधिक गोवंश की संदिग्ध मौत। निकाली गई बाइक रैली। बस स्टैंड में किया गया रक्तदान। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए बुंदेलखंड आसपास हम लेकर चल रहे चोरी की घटना को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय अपराधी दबोचे गए। खुलासा। लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों के बाद पुलिस ने दिखाई सक्रियता। जन्म प्रमाण पत्र की फीस के बीच नाम धमाना। सचिव के वसूले 2500 रुपए। सरपंच जी स्कूल में शिक्षक नहीं, आप ही पढ़ा दें। छात्र बोले भविष्य हो रहा है खराब। खबर। टीकमगढ़ से निजी स्कूलों ने वसूली अधिक फीस वापस करने की मांग। कलेक्टर से की गई शिकायत। 10 माह से नहीं मिला मानदेय। गुजारा मुश्किल। परिवारों में तनाव। जी हाँ दोस्तों, सफाई के साथ स्वच्छता का संदेश जारी। टंकी में लीकेज होने से बर्बाद हो रहा पानी। बात कर रहे हैं हम बुंदेलखंड के आसपास की और पन्ना जिलों की खबरों की और विवादों के घेरे में छात्रशाल कॉलेज के इतिहास विभाग के HOD अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में महाविद्यालय के कला भवन के सामने दिया धरना। शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप। जिले के शासकीय छत्रसाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पदस्थ सहायक प्राध्यापक डॉक्टर विनय श्रीवास्तव एक बार फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं। गत दिवस महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक साई कृष्ण स्थोटा से मुलाकात करके उनकी अपनी शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। जी हां दोस्तों, आबकारी उपनिरीक्षक का किया गया सम्मान।
रीजनल इंस्टीट्यूट कन्वेंशियम ने की तैयारियों का जायजा लिया। हनुमतपुरा ग्राम पंचायत में चलाया गया स्वच्छता अभियान। भगवान की कथा पितरों के लिए कल्याणकारी होती है। 25 को दिलाई जाएगी अधिकतम सदस्यता। इलाज का भुगतान नहीं किया और पॉलिसी भी कर दी रिजेक्ट। राहुल गांधी के बयान के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने किया प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, हम चल रहे हैं न्यूज 9 लॉन्चर पर। आज की मुख्य एवं बड़ी छोटी खबरों की ओर खेल की दुनिया का रुख करते हुए चलते हैं। 4 पूर्व चैंपियनशिप की निराशाजनक शुरुआत। 2 टीमों को मिले सबसे युवा गोल स्कोरर। टॉप सीड टीमों ने पिछले सीजन की तुलना में ज़्यादा पॉइंट गंवाए। लंदन बीते 1 साल में अध्यात्म का रुख कर रहे सुधारा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर पर। आज के मुख्य समाचारों की ओर। श्रीलंका हरनी ने ली शपथ। देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री। देश के पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में अनुराधा कुमार दिसानायके के राष्ट्रपति बनने के बाद हरनी अमर सूर्य ने मंगलवार को नए पीएम की शपथ ले ली है। वे सिमोराबो भंडारनायके चंद्रिका कुमार तुंगा के बाद देश की तीसरी महिला पीएम बनी हैं। दोस्तों, यह थी आज के मुख्य समाचार और दिन भर की खबरें। हम आपसे कहना चाहते हैं कि न्यूज़ 9 लॉन्चर पर जिस भी युवक युवतियों पत्रकारिता में रुचि रखने वाले लोगों को संवाददाता की शिप लेनी है तो वह हमारे दिए गए चल रही स्क्रीन पर नंबरों पर हमसे संपर्क साध सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुझ राजेश की तिवारी राज को दीजिए इजाज़त। देखते रहें, बने रहें। हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइबेशन करें, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।